सर आप क्या समझते हैं, खान साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए कि उन्हें भी पाबंद सलासल रहना चाहिए? आप अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें और ठीक इस्तेमाल करें। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप अपनी ज़ातियात अपने ख़ानदानों की तरफ बाद में देखें, पहले ये देखें कि कौन सी जमात ने डिलीवर की है। सर पीटीआई का कहना है कि नून लीग इस दफ़ा इंतकामी सियासत कर रही है, अगर हमें लड़ने नहीं दिया जाएगा तो इनका कंपटीटर कौन होगा? क्या समझते हैं, सच में आप उन्हें नहीं लड़ने देना चाहते? सर मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की आमद पे जो नून लीग का एक पावर जो शो हुआ है, उन्होंने जो एक बहुत बड़ा मार्का अपने नाम कर लिया, मुझे ये बताएं कि उसके बाद नून लीग की कोई एक बड़ी मीटिंग ऐसी अब तक क्यों मुनक्किद नहीं की जा सकी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सैफ अल मुल्क खोकर साहब के फर्जंद फैसल सैफ खोकर साहब, और इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये बताएं कि आप यूथ विंग लाहौर के सदर हैं, तो कैसे मोटिव कर रहे हैं आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं यूथ विंग को मैं पैगाम दूंगा, बल्कि सारी यूथ को जो नून लीग की नहीं भी है, पीटीआई का किसी भी जमात की है, कि आप अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें और ठीक इस्तेमाल करें। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप अपनी ज़ातियात अपने ख़ानदानों की तरफ बाद में देखें, पहले ये देखें कि कौन सी जमात ने डिलीवर की है। अगर यूथ फैसला नहीं करेगी तो पाकिस्तान फैसला कैसे करेगा? हमारी मेजॉरिटी जो आवाम है वो हमारी यूथ है। अल्लाह ताला बरकत तब डालेगा जब हम इतनी सोच रखेंगे कि हमने कौन सी जमात का सही चुनाव करना है। और यकीन माने, सही जो जमात है वो मियाँ नवाज शरीफ की है, ना वो किसी की जागीर है, वो मियाँ नवाज शरीफ की है। मियाँ नवाज शरीफ जब भी आया पाकिस्तान की तरफ बेहतरी आई है। सर मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की आमद पे जो नून लीग का एक पावर जो शो हुआ है, उन्होंने जो एक बहुत बड़ा मार्का अपने नाम कर लिया, मुझे ये बताएं कि उसके बाद नून लीग की कोई एक बड़ी मीटिंग ऐसी अब तक क्यों मुनक्किद नहीं की जा सकी है? अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद, उस शाहकार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो एक ऐसा हमारा मेगा प्रोजेक्ट था, हमारा मेगा शो था, जिसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसके बाद तो ऑफिशियली हम कैंपेन की तरफ निकल चुके हैं। अब हमारे बड़े जलसे होंगे इंशाल्लाह ताला जब ऑफिशियली हमारा इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा, हम करने लगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीएमएलएन की सीट्स मुकम्मल हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई गठजोड़ किया जाएगा? देखें जी, ये तो वैसे सीनियर लीडरशिप देखेगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीट एडजस्टमेंट हो, लेकिन यू नेवर नो। अगर बड़े मियाँ साहब का जो विजन है मेरे से बहुत बड़ा है कि किस जमात के साथ क्या लाएमल होना चाहिए, कोई भी जमात जो हमारी जैसी सोच रखेगी हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, और अगर हमारे साथ उनकी सोच नहीं मिलती होगी तो फिर हम उनके साथ नहीं मिल सकते। सर जो यूथ है जो कि पीटीआई के, जाहिर है आपके मुकाबिल तो इस टाइम वही हैं, उनका कहना है कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे और अगर फेयर इलेक्शन हुए तो इन्होंने लग पता जाएगा, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? इसका मेरे ख्याल में मैं जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब वक्त देगा। फिर वो कहेंगे हम तगड़े, हम कहेंगे हम तगड़े हैं। अल्लाह के फजल करम से जिसने डिलीवर किया होगा उसको अल्लाह ताला की ज़ात नवाजेगी, और इंशाल्लाह ताला ये फेयर इलेक्शन होगा, क्योंकि उनकी नज़रों में फेयर इलेक्शन वो होता है जिसमें उनकी मानी जाती है, लेकिन फेयर इलेक्शन वो होता है जहाँ दोनों तरफ न्यूट्रल हो। अल्लाह ताला बरकत डालेगा, 8 फरवरी को जवाब मिलेगा, उनको वक्त जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। सर यूथ विंग सदर के होने के नाते, यूथ विंग लाहौर के सदर हैं आप, मुझे ये बताएं कि पीएमएलएन लाहौर से कितनी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी? जो आप सोचते हैं, जो आपकी उंगली, जो आपके टिप्स पे हैं, कैसा हो जाएगा? मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ताला, मेरी सोच है, अल्लाह ताला ने बरकत डाली तो इंशाल्लाह ताला इस बार 30 में से, पहले भी 24-25 हमारी थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनका कोई सरोकार नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह 30 में से 30 की जो एमपीएस की सीट है और 14 एमएलए सीट, अल्लाह के फजल करम से मुझे क्लीन स्वीप नज़र आ रहा है। सर आप क्या समझते हैं, खान साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए कि उन्हें भी पाबंद सलासल रहना चाहिए? किसी भी सियासी शख्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन किसी भी इंतशार फैलाने वाले इंसान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंतशार फैलाने वाली जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार जट साहब, और ये मैं बताता चलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सैफ अल मुल्क खोकर साहब के जो फर्जंद थे वो इधर मौजूद थे, और बहुत बहुत बड़े वो यहाँ पर ऐलानात करके गए हैं। मुख्तार साहब मुझे ये बताएं कि इलेक्शन सर पर हैं, नून लीग का मीनार पाकिस्तान पावर शो के बाद अब तक कोई बहुत बड़ा इज्तिमा क्यों नहीं हो सका है? देखिए जी, हम तो अपने हलके में, आपको पता है कि कॉर्नर मीटिंग चल रही है, अभी भी आप आए हैं तो कॉर्नर मीटिंग थी। ये वो कॉर्नर मीटिंग थी जो एक वार्ड की थी, और एक यूसी में 6 वार्डें होती हैं, और पीपी 168 में आपको पता है काफ़ी 5 से 6 यूनियन कौंसिल होती हैं। एक वार्ड की ये कॉर्नर जो लेडीज़ वर्कर जो होती हैं हमारी, उन्होंने हमें बुलाया है, हम आए हैं, और बड़ी खुशी हुई है कि इतने लोग उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, ये सारे महल्लेदार। आप क्या समझते हैं, नून लीग
लाहौर को क्लीन स्वीप करेगी इलेक्शन में? इंशाल्लाह जी, हमें ये पता है कि मलक सैफ अल मुल्क खोखर जो हमारे लीडर हैं NA 126 के उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह MNA, और वो टॉप करेंगे पूरे लाहौर में इंशाल्लाह, ये हमें पता है। जितना वो वर्क कर रहे हैं, जितना हम वर्क कर रहे हैं, उनके शफाई होने के नाते हर गली में, हर मोहल्ले में बहुत वर्क हो रहा है उनका। सर PTI का कहना है कि नून लीग इस दफ़ा इंतकामी सियासत कर रही है, अगर हमें लड़ने नहीं दिया जाएगा तो इनका कंपटीटर कौन होगा? क्या समझते हैं, सच में आप उन्हें नहीं लड़ने देना चाहते? नहीं जी, हम तो उन्हें रोकेंगे भी नहीं। वो आए, अब मुकाबले में आए, पहले जैसे भी वो जीते थे आपको भी पता है और वाम को भी पता है। अब जो वो आएंगे ना तो वो उन्हें पता लग जाएगा कि आगे अब बब्बर शेर आ चुके हुए हैं। सर क्या ख्याल है, अगर इमरान खान और नवाज शरीफ का गठजोड़ हो जाता है तो इस बंदे को आप तस्लीम कर लेंगे? देखें, जो नवाज शरीफ साहब आए हैं तो आपको भी पता है कि वाम की जो है ना, वाम को एक जज्बा पैदा हो गया कि मियाँ साहब आ गए हैं तो अब वो अच्छे तरीके से महंगाई को कंट्रोल करेंगे जब वो वज़ीर आज़म की सीट पे बैठेंगे, क्योंकि आखिरी उम्मीद ही मियाँ साहब है। और रही बात इमरान खान साहब की, वो तो आपको भी पता है कि वो सिर्फ एक कठपुतली और सिस्टम था उसका। वो एक जैसे भी आया है उसने जो किया है पकड़ दकड़, और कोई बड़ा काम बता दे, वो कुछ नहीं है, वो ना ही अब आएगा वो, ठीक है ना, जैसे वो उसने काम किए हैं। और ये 2 या 3 गलियां, इनका जो पानी का मसला है ना, वो इंशाल्लाह अगर वो ट्यूबवेल चालू हो जाता है इलेक्शन से पहले तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले आपका इधर पानी डाला जाएगा। उसके बाद ये जो सीवरेज का निज़ाम है वो आपका होगा इलेक्शन के बाद, क्योंकि मेरी बात हो चुकी है, वो काम हम नहीं करवा सकते सीवरेज का, वो इलेक्शन के बाद होगा। हाँ, अल्लाह हमें इज्जत दे इंशाल्लाह। सर जी इंशाल्लाह ताला ये जो ट्यूबवेल है ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला ऑन होगा अल्लाह ताला ने चाहा। परवेज़ इकबाल जट साहब खड़े हैं, ये काशिफ साहब खड़े हैं, काशिफ खोकर कहने से काशिफ जगह मुँह चों निकल जाता है, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला ये पानी का मसला इंशाल्लाह हमारा हल हो जाएगा। हर घर में पानी जाएगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। आपकी एक तो बात पूरी हो गई है, बाकी नाज़रीन आप सुन रहे थे फैसल सैफ साहब की गुफ्तगू, और कमेंट सेक्शन आपके पास से अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।